बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सबक पहले इंसान पहले पैगंबर की आधे लेसन की पढ़ाई की थी और साथ ही उसके जो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें था उसका भी हमने काम किया था। तो आज हम लोग उससे अगले जो सफ़ा है उसकी पढ़ाई भी करेंगे और इसके मश्की सवालात भी करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 35 खोलें और इसकी हम लोग रीडिंग करेंगे पहले। और आप लोगों ने पढ़ना है तो आप लोगों के अल्फाज के ऊपर उंगलियां होनी चाहिए और एक एक लफ्ज़ की पहचान होनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जब ज़मीन पर उतरे तो उस वक्त ज़मीन पर इंसानों की कोई आबादी ना थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को ज़मीन पर एक दूसरे से दूर अलग अलग जगह पर उतारा था। इसी वजह से ये दोनों बरसों तक रोते रहे और एक दूसरे को ढूंढते रहे। जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा, यानी आदम और बीबी हवा दोनों को ज़मीन पर भेजा, तो वो क्या है उस वक्त यानी क्या था, ज़मीन पर इंसानों की आबादी नहीं थी। अब जैसा कि हर जगह पे आप लोगों को आबादी नज़र आती है इंसानों की, जहाँ चले जाएँ इंसान ही आबाद हैं ज़मीन पर। तो उस टाइम जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि पहले इंसान थे और तो इंसान थे नहीं, तो क्या था कि सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, मतलब ज़मीन पर आए हैं और उस टाइम इंसानों की आबादी नहीं थी। तो क्या था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को दूर दूर जगह पर, ठीक है, उतारा था। तो वह एक दूसरे को ढूंढते रहे और क्या है उस अरसे में वो रोते भी रहे। ठीक है, और एक दूसरे को ढूंढ रहे थे वो। और फिर क्या हुआ, यानी एक दूसरे को ढूंढते रहे हैं, रोते रहे हैं ऐसे से। और उससे नेक्स्ट पे है कि फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिन्होंने आकर उन्हें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की दुआ सिखाई। वो दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल की और फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हवा मिल गई। जी, जब वो मतलब एक दूसरे से दूर हैं और फिर क्या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने उनको दुआ सिखाई कि दुआ मांगने का तरीका सिखाया कि उन्होंने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, दुआ वगैरह की अल्लाह ताला से। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और फिर इस तरह से क्या हुआ कि वो दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जो है एक दूसरे को मिल गए, यानी एक दूसरे की तलाश में रहे। फिर आखिर का क्या हुआ कि अल्लाह ताला से उन्होंने जब दुआ की, अपनी माफ़ी मांगी, अपने किए की, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और वो एक दूसरे से मिल गए। आगे है, कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से जबल रहमत नाम की पहाड़ी पर मिले थे, जो मैदान अराफात में है, जहाँ लोग हज करने जाते हैं। जी, हज के लिए जहाँ जाते हैं मैदान अराफात में, वहाँ पर ये पहाड़ी है जिसका नाम है जबल रहमत। वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की मुलाकात हुई थी। फिर अगले सफ़े पे आ जाएँ आप लोग, सफ़ा नंबर 36 पे। इस तरह दुनिया आबाद होना शुरू हुई। ठीक है, अब जब वो मतलब इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे उसके बाद ही आबादी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फिर पहले इंसान और पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी और खाना काबा तामीर किया। ठीक है, उसी जो मक्का में ये है जहाँ पे खाना काबा पहला ही घर है उस दुनिया में, जो पहला घर आबाद हुआ वो क्या था, खाना काबा था और अल्लाह ताला का घर था, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा और उनकी औलादें अल्लाह की इबादत किया करते थे। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती और फैलती चली गई और लोग दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे और मुख्तलिफ़ इलाकों और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के मुताबिक लिबास, ज़ुबान, तरीक़ा ज़िंदगी और मज़हब वग़ैरह में भी फ़र्क आता चला गया। लेकिन असल में हम एक ही माँ बाप यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा की औलाद हैं। अब क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा, उसके बाद उनकी औलाद पैदा हुई। इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहा और इस दुनिया में जो है वो आबादी शुरू हो गई। और फिर क्या है कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग फैलते चले गए और फिर उनका जो लिबास था, उनकी ज़ुबान है, वो हर इलाके की बदलती रही। अपने मज़हब के मुताबिक लोग अपनी इबादत किया करते थे और लिबास था, ज़ुबान थी, यानी हर इलाके की। जैसे कि अभी आप लोगों को मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें नज़र आती हैं, कहीं पे पंजाबी है, सिंधी है, इंग्लिश है, मतलब हर जगह पे मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर किसी की अपनी एक तहज़ीब और एक तमद्दुन होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे है कि हमने सीखा क्या। हम इन तमाम बातों से हमने ये सीखा कि हम सब मिलजुल कर रहें और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। जी, तो आप लोगों ने भी इस सबक को पढ़ना भी है और ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है, इसको हमें अपनी ज़िंदगी में भी अमल इस पर करना चाहिए, यानी अप्लाई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में भी, कि सबके साथ मिलजुल कर रहने में ही बरकत है और एक
साथ जब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर क्या होगी, दूरियां पैदा होंगी। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो जी आज हम लोग इस सबक की जो है मश्की सवालात वो करेंगे। आप लोग अपनी कॉपीज़ खोलें और उस पर ये काम लिखना स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी मश्की सवालात करते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि इस सबक का नाम वगैरह अपने सब लिखना होता है। वो करने के बाद जी ऊपर लिखेंगे सवालात के जवाबात लिखिए। अगर आप लोगों का जगह कॉपी के नीचे है वहीं पे स्टार्ट कर लें, अदरवाइज़ नए पेज पे। जी हमारा पहला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से बनाया? इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया। अगला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथी किसको बनाया? जवाब है इसका बीबी हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथी बनाया गया। सवाल नंबर 3 है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा कहाँ रहते थे? तो इसका जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत में रहते थे। अगला सवाल है कि अल्लाह ताला ने उनको किस बात से मना किया था? इसका जवाब लिखेंगे अल्लाह ताला ने मना किया था कि वो जन्नत में एक ख़ास दरख्त का फल ना खाएं और इसके करीब तक ना जाएं। और फिर उसके बाद अगला सवाल है हमारा कि शैतान ने क्या किया? ठीक है, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को बहका कर जन्नत से निकलवा दिया। सही है, उसकी कोशिश ही यही थी, उसने उनको जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे और उसने वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से बहकाने की कोशिश करूँगा। सवाल नंबर 6 है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से कहाँ भेज दिया? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया। इसके बाद हम लोग अपने मश्की सवालात में ही हमारी खाली जगह है सफ़ा नंबर 38 पर, तो आप लोग वो निकालें, उसकी हम लोग करते हैं। ये हमारा किताब का काम है, आप लोग किताब पे ही रखेंगे और उसमें से याद भी आपने करना है। ठीक है, लिखा हुआ है ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से दर्ज जुमले मुकम्मल करें। आप लोग ऊपर खाली जगह ही लिखते हैं तो ठीक है, खाली जगह पुर करें। इसमें आगे ज़ख़ीरा अल्फाज दिए हुए हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, शैतान, सजदा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जबल रहमत, अल्लाह, इब्लीस, गुरूर, इनकार, आग, इब्लीस, अल्लाह। इनकी मदद से हमने इस जुमलों को मुकम्मल करना। पीछे आप लोग सबक भी पढ़ चुके हैं तो उसकी अकॉर्डिंग भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा। सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डैश किया लेकिन इब्लीस ने डैश कर दिया। जी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। इब्लीस ने डैश किया, उसने गुरूर किया कि वो डैश से बना हुआ है, आग से बना हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पे है, अल्लाह का हुक्म ना मानने पर डैश को जन्नत से निकाल दिया गया, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। जी स्टूडेंट्स, ये आज जुमले बनते हैं तो आप लोग इससे नंबरिंग भी लगा लें तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, हमारा चौथा है नंबर 3 पे, अल्लाह का हुक्म ना मानने पर डैश को जन्नत से निकाल दिया गया, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। नंबर 4 है, डैश बनने के बाद डैश अपना रूप बदल कर जन्नत में चुपके से दाखिल हुआ। शैतान बनने के बाद इब्लीस अपना रूप बदल कर जन्नत में चुपके से दाखिल हुआ। आगे नंबर 5 पे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने डैश के मना करने के बावजूद फल खा लिया। अल्लाह ताला यहाँ पे आएगा। सही है, आगे है नंबर 6 पे, अल्लाह ने डैश को डैश के पास भेजा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। नंबर 7 है, कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से जबल रहमत की डैश की पहाड़ी पर नाम की पहाड़ी पर मिले थे, तो जबल रहमत की पहाड़ी पर। और 8 है हमारा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने डैश के घर की बुनियाद रखी, अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। जी बच्चों, इस तरह से हमारा ये आज का जो सबक है पहले इंसान पहले पैगंबर ये ख़त्म हो गया है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपीज़ पर भी बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज में कर लें और साथ साथ याद भी करें। जैसे जैसे आप लोग डेली बेस पे अपना सबक याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आगे के लिए मुश्किल नहीं होगी, आसानी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।